मंकेश बहुत ही होशियार लड़का था। उसके पापा की मिठाई की दुकान थी। मंकेश केवल 8 साल का था, लेकिन वो अपने पापा की बहुत मदद करता था। अक्सर दुकान में बैठकर वो खुद ही मिठाइयाँ बेचता था और पापा से दुगना फायदा कमाता था। मंकेश का दिमाग हर समय फायदे के बारे में सोचता रहता था। वो अक्सर मिठाई बेचकर उसके पैसे तो लेता ही था, साथ में कुछ न कुछ चीजें भी ले लेता था। जैसे कभी किसी से टॉफी लेता तो कभी किसी से बिस्कुट ले लेता। दुकान के लिए ना सही, वो अपने लिए तो फायदा कर ही लेता था। एक दिन उसकी मम्मी और पापा को शहर से बाहर जाना था। उन्होंने मंकेश को बुलाया और बोले, मंकेश, मुझे और तुम्हारी मम्मी को कल सुबह 2 दिन के लिए शहर जाना है। दुकान के लिए कुछ सामान खरीदना है और हम तुम्हारी नानी से भी मिलकर आएंगे। नानी के घर जाएंगे आप? अब तो फिर मैं भी साथ में चलता हूँ। अब मुझे भी नानी से मिलना है। नहीं बेटा, हम तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकते। हम आज सारा दिन यात्रा करेंगे और कहीं रुकने का साधन नहीं होगा। हम कल सुबह ही नानी के घर पहुँचेंगे। तुम बहुत थक जाओगे बेटा। हाँ बेटा, तुम यहीं घर पर रहो। तुम्हारे चाचा तुम्हारी देखभाल करने आएंगे शाम को। उनके साथ अच्छे से रहना, और फिर तुम्हें दुकान भी तो संभालनी है ना। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर दुकान संभाल सकते हो। अब अगले 2 दिन के लिए तुम ही दुकान के मालिक हो। मैं दुकान का मालिक? अरे वाह! ठीक है मम्मी पापा, आप दोनों जाइए। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। वापस आते समय मेरे लिए कुछ लाना मत भूलिएगा। हाँ बेटा, हम जरूर कुछ लेकर आएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। अगली सुबह जल्दी ही मम्मी पापा चले गए। मंकेश ने कुछ देर में दुकान खोली। सारा दिन दुकान में बैठने के बाद वो घर आ गया। हाथ मुंह धोकर वो बैठा ही था कि उसके चाचा वहाँ आ गए। मंकेश, मेरा बेटा मंकेश। हाँ चाचा जी। कैसे हो मेरे बच्चे? मुझे आने में थोड़ी देर तो नहीं हुई? कुछ जरूरी काम आ गया था बच्चे, और फिर तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भी तो लेने थे कि नहीं? हाँ, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। मैं ठीक हूँ। आज मैं अपनी दुकान का मालिक था चाचा जी। बहुत अच्छी बिक्री हुई आज। खूब सारा फायदा हुआ ना। वैसे चाचा जी, आप क्या लाए हैं मेरे लिए? बहुत शरारती हो तुम। तुम्हारा तोहफा मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। 2 दिन के बाद जब मैं वापस जाऊंगा तब दूंगा। ठीक है। इस तरह 2 दिन गुजर गए। उस दिन दोपहर तक मंकेश के मम्मी पापा आने वाले थे। उसके चाचा जी को सुबह ही अपने काम के लिए जाना था। उन्होंने मंकेश को बुलाया और उसे एक टोपी दी। सिर्फ एक टोपी देखकर मंकेश थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दिखाया नहीं। टोपी अच्छी है चाचा जी, धन्यवाद। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये मामूली टोपी नहीं है मेरे बच्चे। ये एक जादुई टोपी है। रुको, मैं तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। ये कहकर चाचा ने टोपी मंकेश के सर पे रखी और फिर उतार दी। टोपी में अब एक सोने का सिक्का था। मंकेश ने जैसे ही वो सिक्का देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। हाँ, चाचा जी, ये तो कमाल है। धन्यवाद चाचा जी। अब मम्मी पापा को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना मंगेश, इसका इस्तेमाल हफ्ते में 3 बार से ज्यादा मत करना। अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम्हारी लंबाई कम हो जाएगी। हाँ? समझ गए ना तुम? हाँ चाचा जी, मैं समझ गया। मैं ध्यान रखूंगा। चाचा जी के जाते ही मंकेश ने टोपी को एक और बार इस्तेमाल किया। उसमें से फिर एक सोने का सिक्का निकला। अब तक 2 बार वो टोपी का इस्तेमाल हो चुका था। मंकेश ने टोपी को अलमारी में संभाल कर रख दिया और सोचा कि मम्मी पापा के आने के बाद ही उनके सामने जादू करके दिखाएगा। टोपी रखकर वो कुछ देर पढ़ाई करने बैठ गया। उस दिन रविवार था, इसलिए उसे दुकान भी नहीं जाना था। मंकेश पढ़ने तो बैठ गया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। उसका सारा ध्यान था उस टोपी पे। उसने टोपी को कुछ और बार इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन फिर उसके चाचा जी की बात याद आ गई। उफ, मेरे तो किसी काम में मन नहीं लग रहा। अगर मेरी थोड़ी लंबाई कम हो भी गई तो क्या हुआ, मैं फिर से लंबा हो सकता हूँ।
अभी मेरी उम्र ही क्या है। ये सोचकर उसने टोपी बाहर निकाली और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो टोपी का जादू करता गया और करता ही गया। कुछ ही देर में वहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। कुछ देर तक जादू करने के बाद जब वो रुका तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे सिक्के जमा हो गए हैं। मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे। मैं टोपी रख देता हूँ ताकि इसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके। मंकेश ने टोपी रख दी और वापस पढ़ने के लिए गया। वो अपने कुर्सी और मेज के पास गया और कुर्सी पर बैठने लगा। लेकिन ये क्या? उसकी लंबाई तो इतनी कम हो गई थी कि अब वो कुर्सी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसकी लंबाई किसी छोटे बच्चे जितनी हो गई थी जिसका जन्म बस कुछ महीनों पहले ही हुआ हो। मंकेश अब डर गया, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता था। वो सोचता ही रह गया कि क्या अब उसकी लंबाई कभी बढ़ेगी या नहीं। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।